नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आप सभी को मैं पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे। इससे हमारे सारे पाप नष्ट होंगे और पुण्य की वृद्धि होगी। इस नारद भगवान कहने लगे, हे भगवान विष्णु, जब अधिक मास आपसे विलाप करने लगा तो आप क्या किए? तो भगवान कृष्ण बोलने लगे कि हे नारद मुनि, अधिक मास रोते रोते विलाप करते करते मूर्छित हो गया। फिर मैंने गरुड़ को उसके अपने पंखों से हवा करने का आदेश दिया। गरुड़ हवा पंख कर रहा था, तब उसे मूर्छित हुए अधिक मास होश में आए और फिर विलाप करने लगे कि क्या भगवान आप हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारे दुख को नहीं दूर करेंगे, क्यों आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं? कृष्ण भगवान अति दयालु हैं। उन्होंने उसे उठाया और कहा कि अब तुम दुखी मत हो, तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ देर विचार करने लगे और फिर कहने लगे कि ठीक है, अब तुम चलो, मैं तुम्हें एक दिव्य लोक में ले चलूँगा जहाँ पे एक कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम के रूप में विराजमान है और वही तुम्हारे सभी कष्टों और का निवारण करेंगे। नारायण जी अधिक मास का हाथ पकड़कर उसको गोलोक में ले गए। गोलोक कितना दिव्य था। बताया जा रहा है कि गोलोक की धरती रत्नों से बनी हुई, वहाँ पे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश से भरा हुआ है। ना वहाँ पे शोक है, ना दुख है, ना कष्ट है, ना रोग है। वहाँ पे किसी चीज़ की भय नहीं है। वहाँ पे सिर्फ शांति और आनंद है। दिव्य लोक के नीचे शिव लोक और बैकुंठ स्थित है, जहाँ भगवान शिव और कृष्ण अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत तेज प्रकाश होता है, वहीं पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान होते हैं। उनका रूप अत्यंत मनोहर, श्याम रंग, हाथ में मुरली लिए हुए इतने प्यारे सुशोभित हो रहे हैं। कमल के समान नेत्र हैं उनके। पीताम्बर धारण किए वनमाला से सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुख की तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशोभित हो रही है। कृष्ण भगवान मध्य में बैठे हुए हैं, चारों तरफ गोपियाँ और उनके भक्त हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोहर लग रहा है। कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के स्रोत और आधार हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। विष्णु भगवान वहीं पे अधिक मास को लेके गए ताकि वो कृष्ण भगवान के दर्शन करें और अपनी पीड़ा से मुक्त हों। इस तरह भगवान अब नारायण ने अपनी कथा कहकर मौन धारण किया। तब नारद भगवान आगे और प्रश्न करने के लिए उत्सुक हो जा रहे थे। आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आप लोग को एक छोटी सी कहानी नरसिंह मेहता का सुनाने जाती हूँ। नरसिंह मेहता बहुत ही बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे, जो हमेशा पूरा दिन अपना भजन करने में बिताते थे। एक बार उनके पिता का श्राद्ध था। उनके बड़े भाई ने श्राद्ध के लिए सभी लोगों को भोजन पे आमंत्रित किया था। तब वो सोचे कि क्यों नहीं छोटे भाई को भी थोड़ा बुला लो। छोटे भाई को बुलाने गए तो छोटे भाई ने कहा कि मैं साधु संत की सेवा करके आऊँगा और मेरी पत्नी भी भगवान को नैवेद्य चढ़ा के ही आएगी। उतने में उनके बड़े भाई नाराज़ हो गए और कहने लगे, इतना बड़ा भक्त और तेरी बीवी पुजारन बन रही है तो क्यों नहीं तुम लोग अब पिता का श्राद्ध करा रहे हो, तुम लोग भी पिता का श्राद्ध कराओ। ये सब कह के वो नाराज़ होकर अपने घर को चले गए। वहाँ पर उनकी पत्नी यह सब सुन के और ही क्रोधित होने लगी और कहने लगी कि क्यों तुम उसके घर पर गए थे? नरसिंह मेहता बहुत बड़ा भक्त अपने आप को बनाता है, कहता है, तो क्यों नहीं ब्रह्म भोज करा दे रहा है? ऐसा कहकर वो लोग उसे अपमानित करने लगे। इधर नरसिंह मेहता सोचने लगा, हाँ पिता का मैं भी ब्रह्मभोज कराऊं, लेकिन वो अपनी पत्नी से कहने लगा, हमारे पास तो इतना धन संपत्ति है नहीं, हम कैसे करेंगे? उसकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, आप चिंता मत करिए, परमात्मा जरूर कुछ करेंगे। हम लोग 2-4 साधु संत को ही खिला देंगे, उससे भी हो सकता है। तब नरसिंह मेहता ने कहा कि क्या करोगी, हमारी भगवान परीक्षा हमेशा लेते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलने लगी कि बड़े भाई के पास इतना धन संपत्ति है, हम इतने गरीब हैं, हमारी भगवान क्यों परीक्षा ले रहे हैं? तब नरसिंह मेहता ने कहा कि जितना प्योर सोना रहता है, जितना अच्छा सोना रहता है, उसी को ज़्यादा ताप सहना पड़ता है, उसी को घिसना पड़ता है। इसलिए भगवान के हम लोग अच्छे भक्त हैं, इसलिए हमारी हर घड़ी परीक्षा लेते हैं। नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा कि आप हमको क्षमा करिए, आज के बाद मैं परमात्मा पे कभी सवाल नहीं करूँगी। उसके बाद नरसिंह मेहता सोचने लगा कि अब हम लोग ब्रह्मभोज के लिए सामान कहाँ से जुटाएं। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि ये मेरे नाक का आप ले जाइए और हाथ का कड़े उसको गिरवी रख दीजिए, कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा जिससे हम साधु संत को भोजन करा सकें। क्योंकि असली पत्नी की पहचान पति की गरीबी में ही आती है और पति की जो सहायता करे वही अच्छी बीवी है। तभी वो जाते हैं और सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उनको रास्ते में
सब कुछ हो जाता है, बस घी नहीं मिलता है। घी के लिए वह राज के दरबार में जाते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ घी चाहिए। तब उनको कहते हैं राजा कि तुम आप मुझे सिर्फ एक भजन सुना दो, अगर भजन सुना दोगे तो मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। तभी वह भजन सुनाते सुनाते, नरसिंह मेहता की एक आदत थी कि वह इतना भजन सुन करते करते इतने भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। तभी वह भजन करते करते वो कहने लगे कि आज अगर मैंने भजन किया तो मेरी पत्नी नाराज़ होगी और घर पे साधु संत भी भूखे चले जाएंगे। आप अगर देर होगा तो मुझे ज़रूर भजन से जगा देना और मैं जाके अपने घर का सब कर लूँगा। वो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन नरसिंह मेहता भगवान की भक्ति करते करते, भजन करते करते इतने लीन हो गए कि 4-5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। इधर कृष्ण भगवान ने सोचने लगे कि हमारा भक्त इतना कुछ कर रहा है, आज तो उसकी परीक्षा है, अगर ऐसा अपमान साधु संत का हुआ तो बहुत नाराज़ होंगे, क्यों ना मैं ही जाऊँ। नरसिंह मेहता का रूप रखकर कृष्ण भगवान उसके घर आए और साधु संतों को बैठाए। साधु संत आपस में मजाक हंसी कर रहे थे कि आज तो नरसिंह मेहता की पहचान हो ही जाएगी, ये असली भक्त है कि बस दिखावा करते हैं दोनों पति पत्नी, इसके पास तो खुद खाने को नहीं रहता है तो ये हमें क्या खिलाएगा। सब आपस में हंस रहे थे नरसिंह मेहता पे। तभी नरसिंह मेहता सबके हाथ पाँव धुले और सबको भोजन पे बैठाया। इतने अच्छे इतने स्वादिष्ट भोजन भगवान ने उन्हें पवाया जिससे वह तृप्त हो गए और कहने लगे कि अब तो हमें दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, दक्षिणा तुम कैसे दोगे। तब वो कहने लगे आपको दक्षिणा भी मिलेगी, आप परेशान मत होइए। सबको दक्षिणा के रूप में एक एक मोहर दिया। सभी ब्राह्मण खुशी खुशी घर से चले गए। अब उसके बाद कृष्ण भगवान कहने लगे कि आप भोजन पाइए, प्रसाद पाइए, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए। तभी नरसिंह मेहता का भजन से आँख खुली और कहने लगा अरे अरे आज तो हमारी पत्नी मुझे मार के भगा देगी, अब ये मैंने क्या कर दिया। अब जल्दी जल्दी वो घर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी प्रसाद पा रही है। कहनी ये सब क्या कर लिया तुमने, साधु संत को भोजन की कराए बिना प्रसाद पाने लगी। तभी उसने कहा आप ये क्या कह रहे हैं, आप ही तो आए थे, सब भोजन करा के गए। तब दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगे भगवान सच में हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, आज तो हमारी लाज रख लिया, अगर भगवान आज नहीं होते तो हमारा क्या हुआ होता। पति पत्नी भावपूर्वक भजन करते हुए ताउम्र उन्होंने उसी कुटिया में दोनों पति पत्नी भजन करने लगे और भगवान पर असीम कृपा भरोसा करने लगे। सच्ची भक्ति करने से भगवान हमेशा साथ देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।